I'm here to actually admit a mistake today. Can you believe? Well, yes, I was so wrong about the ruling dispensation, the party, and the governance in general. In fact, they are the most secular party in this country right now. वही लोग हैं जो मुस्लिम्स का एक्चुअल में अच्छा चाहते हैं. And I did not believe them for so long, but now I do. देखो, ये है केतकी सिंह. ये है बीजेपी की एक एमएलए फ्रॉम यूपी. और इन्होंने कुछ ऐसा कहा है विच इज लिटरली ओपन्ड माई ब्रेन्स. क्या कहा है इन्होंने? लेट मी टेल यू. इनका कहना है कि इन एवरी हॉस्पिटल देयर शुड बी अ डेडिकेटेड फैसिलिटी स्पेशली फॉर मुस्लिम्स. मतलब हर अस्पताल में एक अलग फैसिलिटी होनी चाहिए मुस्लिम्स का इलाज करने के लिए. कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग उन लोगों के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे. अब इससे पहले तुम्हारा दिमाग उल्टा चलने लगे, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. नंबर 1, देखो ये बहुत बिजी हैं. इनके पास वक्त नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें या फिर आर्टिकल 15 पढ़ लें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ही पढ़ लें. बट छोड़ो, इनके मॉरल वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज तब भी काफ़ी ठीक हैं. मैं टेल यू कि इन्होंने जो कहा है वो क्यों कहा. देखो, वी ऑल नो कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट बर्डन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, राइट? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है. अब तुम सोचो, अगर हर हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड फैसिलिटी होगी फॉर ऑल मुस्लिम्स, तो उनको कितना डेडिकेटेड इलाज मिल पाएगा. तुम समझ रहे हो? लाइक दे वुड नॉट हैव टू compete with other people in order to get good health care, and that's such a master stroke, guys. Come on, right? अब देखो, चाहे मुस्लिम से फल ना खरीदना हो, चाहे मुस्लिम्स के होटल्स या फिर ढाबों के आगे बड़े बड़े नाम लिखवाना हो क्लियर शब्दों में कि दिस ढाबा, दिस रेस्टोरेंट, दिस होटल बिलोंग्स टू अ मुस्लिम. व्हाट डू यू थिंक दे आर ट्राइंग टू डू विद इट? देखो, अगर उनके ढाबे नहीं चलेंगे, अगर उनसे कोई फल नहीं खरीदेगा तो क्या होगा? उनका बिजनेस डाउन हो जाएगा. जब बिजनेस डाउन हो जाएगा तो they'll of course become like CEOs of like multi-million companies, right? They'll think big, they'll do big. और तुमको ये बात समझ नहीं आ रही. They are actually trying to help Muslims ताकि Muslims कुछ अच्छा कर सकें अपनी लाइफ में. They are actually trying to make the Muslims of this country stronger day by day, and we're not getting it, guys. Come on. देखो, आर्टिकल 15 की जो बात रही, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज तो हम काफ़ी पहले भूल चुके हैं. और हम में से भी जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, हम में से भी कितने ही लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल तक पढ़ा होगा. तो इन ऑल आई फील कि बीजेपी इज ऑन द राइट ट्रैक ऑफ गेटवाइजेशन. गेटवाइजेशन क्या होता है? सिंपली एक गूगल सर्च से पता चल जाएगा, और जो इस कंट्री में आज के वक्त में हो रहा है, यू विल रियलाइज इट्स वेरी क्लोज टू इट. और जब मुस्लिम्स का गेटवाइजेशन हो जाएगा, तब यू विल थिंक कि हु इज टू ब्लेम. तो तब सिर्फ रूलिंग डिस्पेंसेशन या फिर कुछ लीडर्स को सेलेक्टिवली ब्लेम मत करना. यू एंड आई आर टू ब्लेम एज वेल एज द मीडिया. तो अगर तुम्हें अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही, मे बी इन अ फ्यू ईयर्स यू विल रियलाइज व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग. और तब तक कीप थिंकिंग.